हेलो एवरीवन, आई एम शारू एंड वेलकम टू दिस चैनल। जैसे कि अब बीएड के एग्ज़ाम्स करीब आ ही रहे हैं, एमजीपीआरयू यूनिवर्सिटी स्पेशली, तो बच्चों का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम्स, ताकि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। एग्ज़ाम्स में कैसे लिखें, तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलेगी। एक्चुअल में स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हमने एग्ज़ाम्स में तो ठीक ठाक लिखा, पर मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए। तो नहीं जी, आपने एग्ज़ाम्स में ठीक ठाक नहीं लिखा, क्योंकि कुछ बातें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं ताकि हम एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो वही बातें अभी मैं आपको बताऊँगी। आप उन पॉइंट्स का ध्यान रखें और आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करेंगे। बेसिकली जो भी हम कॉपी में लिखते हैं एग्ज़ाम्स टाइम में, तो वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो क्वालिटी, कि हम कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसा है। दूसरा लेंथ, कि हम कितना बड़ा एक आंसर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटी में भी हमें 2-4 पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि एग्ज़ाम्स में बस लिख आओ, कुछ भी हो, कौन सा एग्ज़ाम नहीं चेक करता है। पर नहीं, ये आपके लक के ऊपर है। कभी कभी चेक हो भी जाती हैं अच्छे से, कभी कभी बस ऊपर ऊपर से वो लोग पढ़ लेते हैं। पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप अपने कुछ आंसर को अच्छे से लिखें। जितना भी आपको आता है, अगर आप उसको प्रेजेंट अच्छे से करते हो तो आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे कि फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। जब हम अपना आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें इंट्रो उसका अच्छा देना चाहिए। जो भी पॉइंट या जो भी चीज़ हम हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ामिनर की एक नज़र में वो देख ले कि हमें कितना आता है, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो सबसे पहले इंट्रो हमें अच्छे से लिखना है, उसके बारे में जो भी हमें थोड़ा बहुत आता है जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है, और हम पॉइंट्स या कुछ हाईलाइट करके भी दे सकते हैं, ताकि हमारा जो इंट्रो है वो एकदम आई कैची हो और एग्ज़ामिनर एकदम पढ़ ले। नेक्स्ट, डेफिनेशन। ये अगर आप किसी फ़िलोसफर या किसी एजुकेशनलिस्ट की डेफिनेशन डाल देते हैं अपने उस क्वेश्चन में, तो ये सोने पे सुहागे का काम करता है, क्योंकि डेफिनेशन डालने से हमें एग्ज़ामिनर को पता लगता है कि आपको कितना आता है। हाँ, मुझे पता है डेफिनेशन याद करना मुश्किल होता है, वो अपनी वर्ड्स में कुछ कुछ लिखते हैं और जो कि काफ़ी टफ़ होता है याद करना। पर अगर आपको अपना आंसर अच्छा बनाना है तो 1 से 2 डेफिनेशन डालनी ज़रूरी है अपने आंसर में। हाँ, अच्छा, इसके बाद बात आती है कि आप जो अब अपना आंसर आगे बढ़ाएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें कुछ फ़्लो चार्ट या फिर स्मार्ट चार्ट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन के जो प्रेजेंटेशन है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अच्छा होगा कि आप फ़्लो चार्ट और या स्मार्ट चार्ट बना कर आएँ। क्वालिटी उसकी एनहेंस हो जाएगी आपके आंसर की, और एग्ज़ामिनर को लगेगा भी कि हाँ, आपको आता है। ये एक क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन को अच्छा कर देता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि हम लास्ट में क्वेश्चन जब पूरा हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद कंक्लूज़न, एक ये पॉइंट कंक्लूज़न ज़रूर ऐड करें अपने क्वेश्चन की क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए। भले ही आपको कम आता हो, पर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, इन हेडिंग्स को डालेंगे, तो शायद आपका आंसर, क्या बोला तूने, शायद नहीं, डेफिनेटली आपका आंसर अच्छा हो जाएगा, क्वालिटी एनहेंस हो जाएगी। कुछ और बातें बताना चाहूँगी कि आपने क्वालिटी पे तो काम कर लिया आंसर की, पर हैंड राइटिंग, अब आप कुछ भी लिख के आ रहा है हौच पौच सा, जो एग्ज़ामिनर पढ़ ही नहीं पा रहा है। आपने जो भी पॉइंट डाले हैं अच्छे से, इंट्रो, डेफिनेशन, स्मार्ट चार्ट, कंक्लूज़न, पर वो पढ़ने लायक ही नहीं है, तो उन सब का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हैंड राइटिंग अच्छा हो, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा हो, हाँ, पर इतना हो कि एग्ज़ामिनर आपका आंसर अच्छे से पढ़ पाए। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि हमने क्वालिटी पे काम कर लिया, हैंड राइटिंग भी हाँ ठीक ठाक लिख लिया। अब बात आती है कि हेडिंग्स पे अंडरलाइन करना, क्योंकि अगर एग्ज़ामिनर के पास टाइम नहीं है, वो बस आपका आंसर ऊपर ऊपर से पढ़ के देखना चाहता है,
तो उसके लिए आपकी हेडिंग्स प्रॉपर दिखनी चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप हेडिंग्स के नीचे अंडरलाइन कर दें, तो आपका जो हेडिंग है वो थोड़ी सी इफ़ेक्टिव हो जाती है और इंटरेस्टिंग भी। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। अच्छा, अब बात करते हैं लेंथ, जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया था लेंथ की, कि हम आंसर लिखें कितना बड़ा। तो जो लॉन्ग आंसर है वो 4 to 5 पेज काफ़ी रहते हैं। हाँ, इनफ है 4 to 5 पेज। और जो शॉर्ट आंसर है वो मैं चाहती हूँ कि आप 1.5 पेज कम से कम लिख कर आएँ। हाँ, 1.5 पेज ठीक है, इनफ। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की बात हमने कर ही ली है, कितने कितने पेज करने हैं। हाँ जी, तो अब समझ गए ना, ये कुछ कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं एक अच्छे प्रेजेंटेबल आंसर को लिखते टाइम, है ना। तो आप समझ गए होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी थी। तो चलिए, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।